गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? तो चलिए अपनी कॉपी किताब लेके बैठिए। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है, बहुत मज़ा आएगा आपको क्लास में। तो सबसे पहले हम लोग ये थोड़ा सा ध्यान कर लें कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था। ठीक है, तो कल हम लोगों ने पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ा था कि पूर्णांक संख्याएँ क्या होती हैं और आखिर पूर्णांक संख्या की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, याद है ना? मैंने बोला था आपसे, एक सीढ़ी का एक उदाहरण दिया था कि जैसे भूतल है, पृथ्वी का तल, और पृथ्वी तल से आप ऊपर जब बढ़ते हैं तो ये धनात्मक होता है और पृथ्वी तल से नीचे आप आते हैं तो ऋणात्मक। याद आया ना? कुछ मैंने तापमापी का एक उदाहरण दिया था कि लखनऊ का तापमान प्लस का 20 डिग्री सेंटीग्रेड है या 20 डिग्री सेल्सियस, लेकिन वही अगर हम किसी ठंडी जगह का देखते हैं जैसे श्रीनगर का और लेह का, तो वहाँ का तापमान -4 डिग्री सेल्सियस है। तो ये माइनस की संकल्पना या जो ऋणात्मक संख्याएं आती हैं उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, कल हम लोगों ने देखा था। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, इसी में आगे पढ़ना है। ठीक है, और आज के जो हमारा क्लास है उसमें हम लोगों को पढ़ना है पूर्णांकों पर संक्रियाएं। और मेरे प्यारे बच्चों, सबको मालूम है कि संक्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है, अगर हम संक्रियाएं की बात करें तो संक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं सबको पता है। आप धन, ऋण, गुणा और भाग, ये 4 होती हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों को पढ़ना है केवल धन की बात करेंगे। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं हम लोग पाठ को। चलिए, पाठ है क्या? पूर्णांकों पर संक्रियाएं। और संक्रियाओं में आज हम लोगों को केवल क्या करना है, योग की करना है, योग के यानी कि प्लस। और साथ साथ आज हम लोग करेंगे अभ्यास 3B। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी कॉपी किताब निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, फटाफट लिखना चालू करिएगा। जो मैं बोलूं, जो समझाऊं वो लिखते भी जाइएगा और साथ साथ में कुछ सवाल भी दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं छोटे छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, आप क्या करिएगा कि आपको पता है ना कि ये हमारी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। 0 के आगे जब हम चलेंगे तो धनात्मक और 0 से पीछे आएंगे तो ऋणात्मक। तो चलिए हम लोग एक काम कर लेते हैं, एक पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक को हम काले रंग के गोले से दिखाते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक को नीले रंग के गोले से। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, एक धनात्मक पूर्णांक बराबर एक काला गोला और एक ऋणात्मक पूर्णांक बराबर एक नीले रंग की गोली। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग इन संख्याओं को। जरा हम लोग पहले निरूपित करने के लिए सोचते हैं कि कैसे गोलियों में, नीली और काली गोलियों में हम लोग इसको निरूपित करेंगे। जैसे मान लो एक संख्या है धन का 4, तो धन का 4 मतलब धनात्मक पूर्णांक किस रंग की गोलियां होंगी? 4 काली, इस तरीके से। अगर यही हम दे दें -3, तो -3 का मतलब क्या होगा, ऐसे समझिएगा, -3 मतलब नीली गोली, 1 2 3। ठीक है, अगर ऐसे ही आपको दिखाना होगा +7, तो +7 मतलब 7 काली गोलियां दिखानी होंगी, 4 5 6 7। अच्छा, ये बताओ कि 0 दिखाना है, 0 दिखाने के लिए क्या करेंगे? जरा ध्यान से देखिएगा, 0 की बात करते हैं। देखिए 0, तो 0 के लिए आप हमेशा एक काम करिएगा, एक काली गोली और एक नीली गोली दिखाइएगा। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करिए कॉपी में, क्योंकि जो हम सब सवाल आपको देने जा रहे हैं वो जोड़ की संक्रिया पे है और
इसी जो आपने गोलियों की काली और नीली गोलियों की बात की है उसी पे आधारित सवाल है। तो चलिए देखते हैं हम लोग, तब तक इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, जरा फटाफट नोट करिए। हाँ, तो अब हमारा सवाल आता है, देखते हैं जरा सवाल क्या है। जोड़ का है सवाल, कैसा है? जोड़ का, और जोड़ में ये ध्यान रखिएगा समान चिन्ह और असमान चिन्ह, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो समान चिन्ह की अगर हम बात करें तो मान लो एक हमने आपको उदाहरण में दे रहे हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लो एक संख्या है धन का 4, ठीक है, और एक संख्या है ऋण की धन के 2, ठीक है, और इनको हमें जोड़ना है, यानी कि धन का 4 और धन का 2, इसको जोड़ना है। तो आपको क्या करना, बहुत आसानी से आप क्या करिए कि पहले समान चिन्ह की बात है ना, यानी कि धनात्मक का 4 है और ये धनात्मक का ही 2 भी है, तो क्या करेंगे आप धन के 4 का मतलब 4 गोलियां बना लीजिए, 1 2 3 और 4, और आपको याद है कि ये किस रंग की गोलियां होंगी? काले रंग की, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक को मैंने बोला ना काले से हम निरूपित करेंगे। और ये धन का 2 यानी कि 1 और 2। अब आप जोड़िए कितनी गोलियां हो गई? 1 2 3 4 5 6, यानी कि कुल कितनी गोलियां हो गई? तो 1 2 3 4 5 6, तो इसको आप क्या लिखेंगे? 6, यानी कि धन का 4 में अगर हम धन का 2 जोड़ देते हैं तो ये क्या आ जाएगा? धन का 6 आएगा, क्योंकि देखिए जो उत्तर आ रहा है वो भी हमारी कौन सी गोलियां आ रही है? काली गोलियां ही तो आ रही हैं 6, और काली गोलियां मतलब धनात्मक। इसी में एक और उदाहरण मैं आपको ले रहा हूं, और वो उदाहरण आपका अब ऋण का होगा। तो ऋण के जरा देखिए, ऋण को जरा देखिएगा। अगर मान लो एक संख्या है -2 और जोड़ना है -3, एक काम कर लीजिएगा, ज़्यादा सही है, आप इसको नीले रंग से ही लिखिए, क्योंकि नीली गोलियां होंगी ना ऋणात्मक। तो क्या है? -2 यानी कि ऋण का 2 और ऋण का 3। तो चलिए ऋण का 2 मतलब कितनी गोलियां होंगी ऋण की? नीली रंग की 2 गोलियां। तो चलिए पहले हम लोग लिखते हैं 1 2, फिर ऋण की 3 यानी कि कितनी हो जाएंगी? फिर ये देखिए ऋणात्मक को हमें किससे करना? माइनस को नीले से। तो 1 2 3, 1 2 3 4 5, कितनी गोलियां आ गई गिनने पे? 5। और ये गोलियां का रंग कैसा है? नीला। तो नीले के लिए आप चिन्ह कौन सा लगाएंगे? ऋणात्मक। ये हो गया, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए। और उसके बाद आते हैं हम लोग असमान चिन्ह। असमान चिन्ह का मतलब अलग अलग चिन्ह। जैसे अलग अलग चिन्ह का हम करें तो एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा जरा इसको। इसको उदाहरण देते हैं हम। देखिए +4 प्लस -1, ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया ये सवाल है, बहुत मजा आएगा आपको। देखिए ऐसा करते हैं ना कि इस सवाल में भी हम जो ऋणात्मक है उसको नीले से ही लिखते हैं, तो और मजा आएगा, ठीक है। ये देखिए, तो चलिए पहले हम धन की 4 गोलियां, तो धन के 4 यानी कि धनात्मक पूर्णांक को हम किससे दिखाएंगे? काले रंग से, यानी 1 2 3 और 4। और ऋण की कितनी है? 1 गोली। तो ऋण की 1 गोली। अब एक काम करना, असमान वाले में क्या है ना, इसी के नीचे लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहां पर आप देख रहे थे ना, सामने लिख रहे थे, अब इसके नीचे लिखते हैं। तो ये ऋण की 1 गोली मतलब 1 के नीचे 1 बना दो। अब आप देखेंगे तो ये धन की 1 और ऋण की 1 ये मिलके क्या हो जाएंगे? आपको याद आ गया होगा, अभी मैंने बताया भी था, 1 धन और 1 ऋण मिलके क्या हो गया? 0। तो 0 से अब आप भूल जाइए 0, हालांकि लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप समझ गए, हम पहले बता भी चुके हैं। तो अब यहाँ बचते क्या है? यहाँ पर कितनी गोलियां बच गई हैं?
तो ये गोलियां बची हैं 3, और ये कैसी 3 गोलियां बची हैं? काले रंग की। और काले का जो हमें निशान रखना है, ये कौन से पूर्णांक हैं? धन, यानी कि उत्तर आ गया धन का 3। तो आप लिख लीजिए जल्दी से, प्लस का 4 और माइनस का 1 अगर हम जोड़ देंगे तो ये प्लस का 3 आ जाएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आपको कुछ क्लास वर्क दे रहे हैं, तो उसको आपको प्रयास करना है और जल्दी से मुझे करके अपनी कॉपी में अभी मुझे दिखाना है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए जरा सवाल क्लास वर्क का। क्लास वर्क में जो भी सवाल मैं आपको दे रहा हूँ फटाफट नोट कर लीजिएगा। 2-4 सवाल है। क्लास वर्क प्लस का 3 और प्लस का 1 ये जोड़ना है, क्या होगा? प्लस का 5 और माइनस का 3 जोड़ना है, प्लस का 9 और प्लस का 3, प्लस का माइनस का 8 और प्लस का 8 बताना है क्या होगा। ठीक है, चलिए मैं एक उदाहरण आपको ये लेके दिखाता हूँ। इसको माइनस का 8 और प्लस का 8 क्या होगा। तो माइनस का 8, एक काम कर लो, माइनस का 8 है तो इसको नीले रंग से ही लिखे रहने दो, और ये प्लस का जो 8 है इसको हम प्लस का 8 काले रंग से लिख देते हैं। अब जरा इस सवाल को देखते हैं, हम हल करते हैं। -8 मतलब 8 नीली गोलियां, 1 2 3 4 5 6 7 8, और प्लस का 8 मतलब 8 काली गोलियां, 1 2 3 4 5 6 7 8। और आपको अब समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों कि ये देखिए, ये सब आपस में देखिए, एक नीली और एक काली गोली मिलके क्या होती जाएंगी? सब 0 होंगी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, कोई गोली बची नीली या काली में से कोई भी बची तो आपका उत्तर होगा नहीं। इसके मतलब इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। और अब हम लोग कुछ अभ्यास के इसके सवाल करते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। हम लोग अगले सवाल की तरफ आते हैं। ये अभ्यास कौन सा है? 3B। आप अपने किताब में देखिएगा, अभ्यास 3B में तीसरा सवाल है। देखिए बहुत आसान से सवाल हैं, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। क्या है? तो पहले सवाल की तरफ हम लोग आते हैं। देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है कि 2 पूर्णांकों का योगफल सदैव होता है, यहाँ पर रिक्त स्थान को भरना है। मुझे बिल्कुल नहीं मालूम है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मुझे ये मालूम है कि पूर्णांक संख्याएं होती क्या हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग, बहुत मज़ा आएगा आपको। आप भी अपने कॉपी में निकालिए और पेन निकालिए और फटाफट शुरू करिए। एक उदाहरण ले लेते हैं। कोई भी पूर्णांक संख्या आप 2 लीजिए। 2 पूर्णांक संख्या में आप पहली पूर्णांक संख्या ले लीजिए, 2 ले लीजिए। लेकिन इन्होंने कहा 2 पूर्णांक, कोई भी 2 पूर्णांक ले लीजिए। जैसे हमने मान लो एक धन का 2 ले लिया और एक हमने ले लिया, फिर से वही काम कर लेते हैं गोलियों वाले से, तो मज़ा आएगा आपको। तो धन का 2 यानी कि काला, और ये 2 गोलियां काली। अब उसके बाद हमने मान लो एक पूर्णांक ले लिया ऋण का 1, तो ऋण का 1 मतलब ये नीली गोली। अब हमें क्या करना है? इन दोनों को जोड़ना है। यही तो करना है भाई, यही तो कह रहे हैं, 2 पूर्णांकों का योगफल, यानी कि इनको जोड़ना है। मतलब ये आपको करना है कि प्लस का 2 और माइनस का 1। तो आपके सामने ये देखिए मैंने गोलियां बना दी। अब ये देखिए एक काली और एक नीली गोली मिलके कितनी हो गई? 0, और बच गई 1। यानी कि जो उत्तर आएगा वो एक काली गोली आ रही है, और एक काली गोली का मतलब एक धन। ठीक है, तो एक धन। अब आप देखिए ये कैसी संख्या थी? पूर्णांक, पता है ना, पूर्णांक 0 के आगे भी होता है और 0 से पहले भी। तो ये धनात्मक पूर्णांक था। ये कैसा है? ये भी पूर्णांक है, लेकिन ये ऋणात्मक पूर्णांक है। और ये जो संख्या आई ये भी कैसी है? पूर्णांक। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, इसका उत्तर क्या होना चाहिए? 2 पूर्णांकों का योगफल सदैव
पूर्णांक होता है। जल्दी से नोट कर लीजिए। अब आइए दो धन पूर्णांकों का योगफल। अब धन पूर्णांक का मतलब क्या है, जैसे मान लो हमने आपको दिया प्लस का 5 और प्लस का 2 दिखाना है, तो देख लेते हैं प्लस के 5 मतलब कितनी गोलियां होंगी, 5 काली गोलियां। ठीक है, तो जल्दी से अपनी कॉपी में बनाइए, आप खुद भी करेंगे, आप फटाफट करिए अपनी कॉपी में, आपको करके बताना है क्या होगा इसका उत्तर। तो प्लस का 5, 1 2 3 4 5 और ये प्लस का 2 है। ठीक है, तो प्लस का 2 मतलब फिर 2 काली गोलियां। ठीक है, अब आप जरा देखिए, अब यहां पर क्या है ना, ये काली और नीली गोलियां मिलकर शून्य नहीं होंगी। कह रहे ये काली है, ये भी काली है, अगर ये काली होती नीली होती तो शून्य होता है, लेकिन ये दोनों काली है। तो इसको ऐसे जोड़िए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कितना आ जाएगा, 7 काली गोलियां, यानी कि धन का 7। तो इनका क्या है, दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। जल्दी से नोट कर लीजिए। और ये गा वाला सवाल मैं आपको क्लास वर्क में दे रहा हूं, खुद आप करेंगे। इसमें ये कह रहे हैं कि दो ऋण पूर्णांक में, जैसे मान लो हमने एक उदाहरण ले लिया, एक ऋण पूर्णांक ले लिया -3, ठीक है, और एक ले लिया -1, और दोनों को जोड़ के आप दिखाएंगे इन्हीं गोलियों के माध्यम से कि क्या उत्तर होगा। जल्दी से करिए, ये आप खुद करेंगे अभी क्लास वर्क में। अपनी कॉपी निकालिए और फटाफट चालू हो जाइए। तो बच्चों, ये हमारा जो 3 सवाल हैं, ये पीछे जो भी मैंने पढ़ाया उसी पर आधारित है, आपको मजा आएगा करने में। जल्दी से नोट करिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, तो अगले सवाल की तरफ अब हम लोग आते हैं।